भारत, बिंदु, गुड आफ्टरनून, पुष्पेंद्र, तरुण, श्रीमत जोशी, आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी टाइम के बाद देख रही हूँ आपको। कैसे हो आप? कैसे हो आप सर? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ गया है ना? तो सब लोग पैनिक कर रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं सबके कि अभी हम लोग क्या करें। हेलो अरुण, गुड आफ्टरनून। तो स्ट्रेटजी 90 डेज में हमें क्या करना चाहिए? अनएक्सपेक्टेड, लिटरली अनएक्सपेक्टेड है। यस, ये तो ट्रू, सच बोल रहा हूँ कि आइडिया नहीं था किसी को हो जाएगा इतनी जल्दी एग्जाम। हाँ, हम लोग को जैन फेब सोच रहे थे, तभी तो कहते हैं इसका कुछ पता नहीं चलता। हाँ, मैं भी ठीक हूँ श्रीमत, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, हेलो अरुण, डीके, इम्तियार खान, गुड आफ्टरनून एवरीवन। भारत, आप फर्स्ट टाइम हो, बाकी सब तो सेकंड टाइम है। बिंदु आज आई थिंक प्लस क्लास में थी शायद से, है ना? हाँ, फर्स्ट टाइम हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो वेलकम ऑन अन अकेडमी प्लस। हाँ, हेलो पिंकी। तो 90 डेज में, हेलो सुरभि, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नीतू, तो हेलो नीतू। नीतू शायद से कल यूट्यूब पे थी, है ना? हेलो प्रियंका। तो इसमें देखो अभी क्या स्टेटस रहेगा हम लोगों का। इसमें 2 से 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना सीखो, हम कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट में आते हैं। ठीक है? अच्छा, आपने यूट्यूब पे देखा है? अच्छा, यूट्यूब से आए हो, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। हेलो अंशु, हेमू, कुलसुम, अमृता, सबको ज्वाइन करने देते हैं। कोमल, गोविंद, रामफुल, इसके लिए सब एक्साइटेड होंगे ही। हेलो सुमन, ठीक है, सब एक्साइटेड होंगे मुझे जहां तक लग रहा है। सबको ज्वाइन करने देते हैं हम लोग, है ना? मोहम्मद आसिफ, हबीब, तबस्सुम, प्रेम। देखो पहले तो अपने आप को कैटेगराइज करो कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूंगी, आप उस कैटेगरी में हैं जो दिसंबर से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, दिसंबर से तैयारी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, जो हमें ज्वाइन करे, दीपक, रतन, रवि, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो जो दिसंबर या 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो नोटिफिकेशन जब आ जाता है, मैं बोलती हूँ लेवल 3 प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। लेवल 3 प्रिपरेशन होती है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रिपेयर करें। 70% अपनी तैयारी का हिस्सा एमसीक्यूज को डिवोट करते हैं, और 30% अपनी तैयारी का हिस्सा वो लोग देते हैं किस चीज को? अपने जिस्ट नोट्स को रिवाइज करने में। जिस्ट नोट्स को रिवाइज करने में कोई इसी लेवल पे है? आप में से कोई इस लेवल पे है तो मुझे यस करके आंसर दो। हेलो रिचपाल, जेपी शर्मा, अननोन नंबर, नरेंद्र सिंह, रॉकी, हितेश, रमेश, गोविंद, प्रकाश, सुरेंद्र, अंकित, यूएजी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, राम लिखा हुआ पीछे, शिवांगी, मुकेश, केपी राठौड़, अनिता। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में आते हैं वो काफी रिलैक्स्ड रहेंगे। ठीक है, उनके लिए रिलैक्सेशन की बात है कि उन्होंने तैयारी कर रखी है, तो उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो पुष्पेंद्र सिंह, इतने पुराने स्टूडेंट है हमारे, अब कह रहे हैं एमसीक्यूज अब करेंगे। चलो अभी भी कर लो, एटलीस्ट इनका सिलेबस तो प्रिपेयर्ड है, जहां तक मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि ये प्लस स्टूडेंट रहे, इनका सिलेबस तो प्रिपेयर्ड है। ठीक है, ऐसे। हेलो कीर्ति, हाँ, ठीक है, ये चीज हो गई। तो बहुत कम स्टूडेंट्स है आप में से जो हाँ बोल रहे हो, जो इस स्टेज में आ रहे हो। ठीक है, रिसेंटली 1 महीना हुआ है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये सिर्फ एसीएफ के लिए, नो पुलिस, नो अदर एग्जाम नहीं, ये प्लीज किसी और एग्जाम के लिए मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ एसीएफ एग्जाम के लिए बता रही हूँ। उसी पे फोकस्ड आज की स्पेशल क्लास है, उसी पे फोकस्ड मैंने रखा है। हाँ, पुलिस का नहीं, उसका नहीं है। हेलो अजीत, मुकेश, योगेश, पंकज, इस कैटेगरी में ये स्टूडेंट्स आएंगे। मैं नाम बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये मेरे साथ प्लस पे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मुकेश, ये लेवल 1 तैयारी अब इनकी शुरू हो जाएगी। जैसे कि अजीत, ठीक है, योगेश की भी हो जाएगी, वो डर रहे हैं लेकिन हाँ, उन्होंने प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, ऐसे। तो ये लेवल 3 में आते हैं, अजीत और मुकेश और योगेश, क्योंकि ये मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, एंगेज्ड है काफी टाइम से, और मुझे इनकी तैयारी का लेवल भी पता है। ठीक है, इस तरीके से। हेलो हर्षवर्धन, मनीष, भागी, ठीक है, ये है। एग्जाम की डेट आ गई है 20 सितंबर, 20 सितंबर, यस, हाँ जी, डेट आ गई है। हेलो प्रकाश, हेलो, ठीक है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि मतलब वो लेवल 2 पे कर लेंगे तैयारी, मिक्स्ड, मतलब 3-4 महीने पहले तैयारी शुरू की, या जब पिछला फॉर्म निकला था तो सीरियस होके तैयारी उन्होंने शुरू की। वो लेवल 2 पे कर सकते हैं, 50% टाइम देंगे एमसीक्यूज पढ़ने में, और 50% अपना रिविजन को फैक्ट्स में देंगे।
ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे वो भी ठीक-ठाक लेवल पे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस अभी जागृत हुए हैं, जिनकी जो पढ़ने की इच्छा शक्ति है वो अभी-अभी जागी है, आज ही जागी है या कल रात को ही जागी है। जैसे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, इसमें कौन है? लेवल 1 में कौन लाइक करता है? हेलो मुकुल, हितेश, मनीष, शालिनी। पटवारी की क्लास नहीं है, मुझे नहीं पता पटवारी की क्लास। आरपीएससी साइट पे जाओ देख लो। प्रकाश, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता पटवारी की। इस कैटेगरी में कितने लोग हैं जिनकी अंतरात्मा ने कल ही आवाज दी है कि पढ़ना है भाई हमें तो। मानसी, रमेश, डिम्पल, सतीश, हेलो योगेश, अंजना, ठीक है, ठीक है। कुलसुम लेवल 2 पे है, बहुत अच्छा है, लेवल 2 पे है, बहुत ठीक है, ठीक है। ये डिम्पल, ये आप कुछ स्टूडेंट्स लेवल 1 पे है, तो उनके लिए क्या, ये सबसे ज्यादा क्लास तो यूजफुल उन्हीं के लिए है जो लेवल 1 पे रहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो ये अपने आप को पहला तो अपना कैटेगराइज कर लो अपने आप को। हेलो पूनम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी टाइम के बाद देख लो आपको। हेलो मीनल, डीबी बिश्नोई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, है ना। कोमल भी लेवल 1 पे है, जीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, अब भी एसीएफ पे जुड़े, ये देखो आप सब लोग, है ना। तो मतलब ये चीजें, हेलो पूनम, हाय। तो ये है लेवल 2 पे अंशु, ये प्लस स्टूडेंट्स है, ये मेरे साथ लेवल 2 पे ही है, मैं मान सकती हूँ इनको। ये लेवल 2 पे है, ठीक ठाक तैयारी इनकी चल रही है, ठीक है ऐसे। तो अब पैनिक तो करे ना। सबसे पहली बात जो है, मैं कोई नया कोर्स स्टार्ट नहीं कर रही हूँ एसीएफ का, नहीं नहीं, कुछ अगर सिलेबस पेंडिंग है इनका सिलेबस ले लूंगी या कुछ नया प्लान आउट करूंगी इनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एसीएफ की अभी शुरू की है, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूशन है आपके लिए, तो मैं बता देती हूँ। सॉल्यूशन है प्लस को ज्वाइन करना। जिन स्टूडेंट्स जो लेवल 1 पे डिपेंड करते हैं, आज ही 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लो। जितने कोर्सेज मैंने करवा रखे हैं उनको कंप्लीट कर लो। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, जिनका एनवायरमेंट ऑप्शनल है, सोचो ही मत, सोचो ही मत, ठीक है। तो मेरे कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो ये अभी लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। आपकी जो क्वेरीज है मुझे बोल लेने दो, क्योंकि ऐसे में आप लोगों के आंसर्स नहीं दे पाऊंगी। आपके जो क्वेरीज है मुझसे लास्ट में पूछ लेना, ऐसे तो मैं कंफ्यूज ही रहूंगी, आप लोगों के आंसर्स ही देने में रह जाऊंगी फिर, है ना। तो आपके जो भी डाउट है मुझसे लास्ट में आप पूछ ले, मैं सबके आंसर दूंगी, हर बच्चे का आंसर दूंगी, ठीक है। हर बच्चे का, हाँ, मैथ्स और फिजिक्स नहीं, ठीक है। सही है, तो ये मेरा रेफरल कोड है, तरुणा लाइव, ठीक है। इसको यूज करो, 10% डिस्काउंट लो। जो बच्चे लेवल 1 पे हैं, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन विद इन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, विद इन क्लास मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को ज्वाइन कर ले। अगर अभी भी आप लोग सोचते हैं तो फिर सोचते ही रहेंगे, ठीक है। हेलो हेमंत, माही, मानवेंद्र सिंह, ठीक है, प्रशांत, दानिश, अनिल, ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, सही है। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग अपनी अब सिंप्लीफाई प्रिपरेशन को करें। ये मेरे बारे में इंट्रो है, आरएस प्रीलिम्स मेंस 2 बार क्रैक किया है, आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस यूटिलाइज कर सकते हो। ये कोर्सेज आप मेरे आपको मिलेंगे, ये आपके काम की बात है। आपको मेरे कोर्सेज से प्लस ज्वाइन करने से फायदा होगा। एसीएफ पेपर 1 की काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगी, 80% सिलेबस मैंने करवा रखा है, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर 2 आपका तैयार हो जाएगा, 90% सिलेबस मैंने करा रखा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनवायरमेंट ऑप्शनल हो जाएगा, 40-50% सिलेबस मैंने करा रखा है। दूसरे सर का नाम बताऊंगे, एक अंकित सर करवा रहे हैं, ठीक है। उनका भी कोर्स जाके एनवायरमेंट का देखो, आपकी ये 3 चीजें तैयार हो जाएंगी, आपकी ये 3 चीजें तैयार हो जाएंगी। आरएएस के लिए 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, मंगलाराम, ठीक है। आरएएस का मेरा कोर्स चल रहा है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों अलग अलग बैचेस पढ़ा रही हूँ, ज्वाइन कर लो। अलग अलग बैचेस पढ़ा रही हूँ, ज्वाइन कर लो। ये मेरा रेफरल कोड है, तरुणा लाइव, इसको यूज करो 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हेलो एवरीवन, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी, डोंट पैनिक। ये जो पैनिक कल हुआ है ना, मेरे पास जो कॉल्स की बारिश हुई है, मतलब बच्चों की, कि हमें घबरा रहे हैं, हम डर लग रहा है हमें कि अब क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि पैनिक मत करो। क्यों पैनिक कर रहे हो? जिन लोगों ने पढ़ा है, जो बच्चे लेवल 2 पे है, क्या पैनिक करना है उनको? क्यों पैनिक करना है? जो बच्चे लेवल 3 पे, उनका तो सवाल ही नहीं उठता पैनिक करने का। जो लेवल 1 वाले बच्चे, वो फिर भी पैनिक कर सकते हैं, जो भाई आज ही तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, क्यों पैनिक कर रहे हो भाई? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, समझ लो मेरी बात को। तो अभी ये पैनिक छोड़ दोगे आज से, अभी से। हेलो अंकिता, आरिफ खान, अनिल,
अभी से छोड़ दोगे या नहीं छोड़ दोगे, पहले मुझे ये बताओ साक्षी सुनील। ठीक है, इसमें आपका अब कॉन्फिडेंस बहुत काम आएगा, आपकी तैयारी कैसी भी हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो इनर कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी, पैनिक होना छोड़ दो, छोड़ दो। किस लिए पैनिक करना है? पैनिक करने से क्या पेपर पास हो जाएगा? पैनिक होने से क्या तैयारी हो जाएगी? इसका पॉजिटिव पॉइंट तो बताओ मुझे, एक तो पॉजिटिव पॉइंट बताओ कि पैनिक होने से अगर पढ़ने लग जाते हो तो कर लो पैनिक, फिर तो हो जाओ परेशान हैरान, जो इधर उधर घूमना है जैसे मर्जी घूमते रहो, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है ना भाई? तो ये काम तो नहीं करना, ठीक है, ये काम तो नहीं करना। ठीक है, दूसरा, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन डल टिल नाउ। जितनी प्रिपरेशन अभी तक की है उस पे भरोसा रखो कि हमने सही पढ़ा है, मैडम ने सही पढ़ाया है, या हमने जो खुद से और कहीं से भी पढ़ा है तो वो सही पढ़ा है। समझ रहे हो? ये टाइम तो था लेवल 3 प्रिपरेशन का, नोटिफिकेशन आ गई। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, सपोज 7 घंटे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस में देने चाहिए, 3 घंटे अगर आपने कोई जिस्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे ये मुकेश बनाते हैं मुझे भेजते रहते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहिए था आपको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो लेवल 2 पे आ जाओ, फिर 50% टाइम एमसीक्यूज पे दो, 50% अपनी प्रिपरेशन पे दो। ठीक है, आपको सुरभि आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चे, एसीएफ के लिए 3 महीने का, क्योंकि आपका 3 महीने में पेपर हो जाएगा, है ना, और आरएएस के लिए 1 साल का या 2 साल का। ठीक है, अभी ज्वाइन कर लो, अभी आपको दिखाएगा साइट पे साथ साथ में गेट प्लस। ठीक है, गेट प्लस दिखाएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन, तो वहां से ज्वाइन कर लो। ठीक है, एसीएफ के लिए 3 महीने का, और ये रेफरल कोड लगा लेना तरुणा लाइव। ठीक है, तरुणा लाइव। ये ऑप्शनल वगैरह का मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी मत पूछो एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करें, ये भी रुक जाओ अभी, ये भी रुक जाओ। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, लास्ट के 15 मिनट दूंगी, जिसके जो क्वेश्चन हो पूछ लेना, अगर 1 घंटे से ज्यादा लगेगा तो भी बैठी रहूंगी यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो भी बैठी रहूंगी। ठीक है, हेलो राकेश, क्योंकि फिर मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगी, है ना। अब आप अपनी स्ट्रेटजी अपनाओ, डिजिटल स्ट्रेटजी। जो बच्चे लेवल 1 में हैं, जिन्होंने अभी पेपर 1 तैयार नहीं किया, पेपर 2 तैयार नहीं किया, हम लोगों की मदद लो। जितना मैंने पढ़ा रखा है डायरेक्ट कोर्स में एनरोल करो, आरपीएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, एक एक रिकॉर्डिंग देखना शुरू करो, आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी, आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो, अपने गोल्स को क्लियर रखो। अब आपने अपना डेली का गोल कार्ड बनाना है, डेली का गोल कार्ड बनाना है, जैसे मैं बताऊंगी कि आपने एक दिन में कितने पेपर की तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग कि आज मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, आज मैंने इंग्लिश के आर्टिकल फिनिश करने हैं, राजस्थान की फिजियोग्राफी खत्म करनी है, और आपके ऑप्शनल की यूनिट 1 करनी है या यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स करने हैं, इस तरीके से। तो वो एक छोटी सी नोटबुक लगा लो, छोटी सी कोई नोटबुक लगा लो जिसपे अपना डेली गोल कार्ड आप लोग लिखने वाले हैं, आज से ही। 90 दिन है पूरे, आज से ही लिखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन लिखने वाला है मुझे ये बताओ। हेलो अनंती, मीनाक्षी, भवर। ठीक है, एक तो ये डेली गोल कार्ड की प्रैक्टिस शुरू कर दो, जितना होगा आपको एंड ऑफ द डे पता रहेगा, आपको एंड ऑफ द डे पता रहेगा मैंने कितना प्लान किया था और मैंने कितना कंप्लीट किया है। आपको एंड ऑफ द डे पता रहेगा मैंने कितना प्लान किया था, मैंने कितना कंप्लीट किया था। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, अब तैयार हो जाओ 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए। 8 से 10 घंटे पढ़ने का ये टाइम होता है, ये टाइम होता है 8 से 10 घंटे पढ़ने का। नोटिफिकेशन आने के बाद बिल्कुल रिलैक्स रह के, फिर भी आपके पास 14 से 16 घंटे है, जो करना चाहते हो करो, जो करना चाहते हो करो। समझ रहे हो? 8 से 10 घंटे अब हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए, अब हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हेलो अंजलि, प्रीति, अजीत, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टाइम स्लॉट चुन लो, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का टाइम कौन सा है। इन 10 घंटों में से 4 घंटे ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जिसमें आप सबसे ज्यादा पढ़ सकते हो। कुछ पर्सन मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ लोग आप में से, कुछ नॉकटर्नल पर्सन होते हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं। एक शांति वाला टाइम होता है जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो एक 4 घंटे का फिक्स टाइम स्लॉट आपको रखना ही है अपने लिए। ठीक है, आपको अपने लिए रखना ही है, एक तो वो डिसाइड करना शुरू कर दो कि मुझे ये 4 घंटे सुबह वाले निकालने हैं, 4 से 8 बजे तक पढ़ना है, 5 से 9 पढ़ना है, 6 से 10 पढ़ना है, या रात को 10 से 2 पढ़ना है, रात को 10 से 3 पढ़ना है। ठीक है, आप में से कौन कौन मॉर्निंग पर्सन है, कौन कौन इवनिंग पर्सन है, उसमें आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट, उसमें आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं, ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं वो 4 घंटे, क्योंकि ऑप्शनल के 400 नंबर है,
200-200 नंबर के हैं, ऑप्शनल के 400 नंबर हैं और जीके पेपर 1 और पेपर 2 के कितने नंबर हैं? 200 नंबर हैं। ऐसा है, 100-100 नंबर का पेपर है, ठीक है? तो ये मैक्सिमम वाला आप अपना ऑप्शनल के लिए रख सकते हो, जो आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का टाइम होगा, ठीक है? ठीक है? ये करना है, ठीक है? अच्छा, अब जो है प्रिपरेशन बहुत साथ-साथ चलेगी। अब आप ये नहीं बोल सकते पहले सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है या कैसे करना है। अब ये वो वाला टाइम नहीं है, ठीक है? फिर भी अगर आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो कर लो, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, कर सकते हैं हम इसको इस तरीके से भी। कर सकते हैं इसको हम इस तरीके से भी, ठीक है? दूसरी बात कहूँगी जिन लोगों ने पेपर 1, पेपर 2 किस-किस का नहीं तैयार है, पेपर 1, पेपर 2 या एनवायरनमेंट ऑप्शनल। जिसका नहीं तैयार है, तो अब मत सोचो, अब प्लस को जॉइन करो, अपवर्ड डेलीगेशन करो, स्मार्ट वर्क करो, जितना हमने करवा रखा है उसको पढ़ो, उसको याद करो, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो। अब आ जाओ आप इस चीज़ पे, अब भी नहीं आओगे तो आपको बाद में रिपेंट ही होगा उसमें, क्योंकि आप खुद से बुक्स ब लेकर, खरीद कर कितने नोट्स बना के कितना ही पढ़ लोगे 3 महीनों में, कितना ही पढ़ लोगे। है ना? तो वो नहीं हो पाएगा, अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? ये चीज़ है। और अचीवेबल टारगेट्स रखो अपने, 1 दिन में जितना कर सकते हो, 8 से 10 घंटों में जितना हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना ही रखो, ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़ो। तो पेपर 2 के लिए कुछ भी नहीं करना है, इंग्लिश के मेरे 3 कोर्स हैं, उठा के जाके देखो, काफ़ी तैयारी हो जाएगी। काफ़ी तैयारी हो जाएगी और मेरे कोर्सेज़ आपको प्लस के ऑल कोर्सेज़ में मिल जाएँगे, प्लस के ऑल कोर्सेज़ में। टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, कोई ना कोई आपको ज़रूर शेयर कर देगा कोर्सेज़ के लिंक, ठीक है? मैं थोड़ा-सा बिज़ी होती हूँ, कोई ना कोई आपको ज़रूर शेयर कर देगा। प्लस के ऑल कोर्सेज़ में जाओ मेरे या कंप्लीटेड कोर्सेज़ में जाओ। इंग्लिश के सिर्फ 3 कोर्स हैं। इंग्लिश 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते का काम है इंग्लिश 100 नंबर। बहुत मैटर करते हैं, 100 नंबर बहुत मैटर करते हैं। 1 हफ्ते का काम है इंग्लिश को अगर ढंग से करें तो। तरीके से करो। अगर 1 दिन में 8 घंटे दे रहे हो, ठीक है? और 8 को 7 से गुना कर दो, 56 घंटे दे रहे हो, 1 हफ्ते का काम है इंग्लिश। ज़्यादा लगाना है 10 दिन लगा लो, 10 दिन लगा लो। ठीक है? 10 दिन लगा लो, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। दूसरा मिनिमम बुक्स जित अब नया कुछ करने का टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा। जो बुक्स आपने जिस सब्जेक्ट के लिए पढ़ रखी है, उसी पे ट्रस्ट रखो। अपनी उसी बुक को बार-बार पढ़ो, उसी बुक का बार-बार रिविज़न करो। उसी बुक का बार-बार रिविज़न करो। 5:1:1 फ़ॉर्मूला अपनाओ। सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई करो, शनिवार को उसको रिवाइज़ करो, संडे को उसके एमसीक्यूज़ करो। संडे को उसके एमसीक्यूज़ करो या इसका एक अल्टरनेट तरीका है, वो भी अभी मैं आने वाले टाइम में बताऊँगी आपको। ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हैं तैयारी। ये तो जनरल हमने बात कर ली, लेवल 1, लेवल 2 मैंने बता दिया है। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स रखो भई अपने 1 दिन में। 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अपने ऊपर हावी मत करो कि ऑप्शनल 1 भी पढ़ रहे हो, ऑप्शनल 2 भी पढ़ रहे हो, ऑप्शनल 3 भी पढ़ रहे हो, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी। 4 सब्जेक्ट्स वो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं डेली। इसके साथ कंडीशंस अप्लाइड है। 4 सब्जेक्ट्स डेली वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्होंने तैयारी कर ली, जो ऑप्शनल 1 करके बैठे हुए हैं, जो ऑप्शनल 2 करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने पेपर 1 भी तैयार कर लिया, पेपर 2 भी, उनको सिर्फ अब रिविज़न करना है। उनको सिर्फ अब रिविज़न करना है। वो लोग कर सकते हैं 4-4 सब्जेक्ट्स डेली, ठीक है? बाकी जो आप बच्चे नए हैं, वो अभी डेली नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अच्छा इस तैयारी में अपने आप को भूल मत जाना, अपनी जो डेली आपकी रिलैक्सेशन है, उसको डेली मेंटेन करके रखो। डेली का 1 घंटा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको निकालना ही है, वरना पेपर आते-आते थक जाओगे। तब तक थकावट हो जाएगी आप लोगों के माइंड में, ठीक है? और फिर एंड में जाके सारा 3 महीने पढ़ के एंड में जाके उसको गड़बड़ कराओगे, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करनी है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? हेलो यशदीप, मदन, टीजे, भगत, साहिब, प्रतिभा, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, प्रॉपर जो तरीका हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करना है हम लोगों को। हेलो रोहिताश, अमित शर्मा, ठीक है? अब आपकी तैयारी पे फोकस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन टाइम, ठीक है? तो जितना जो भी पढ़ो उसको फोकस के साथ पढ़ो। अभी भी बीच में डिस्ट्रैक्शन करोगे, वो नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अभी तक चल रहा था,
ठीक है, 2 घंटे में बीच में आधा घंटा किसी से बात कर ली, कोई गेस्ट आ गया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं, अब नहीं चलेगा। अब आप पेपर क्लियर करना चाहते हो, आपका फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कह रही हूँ 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश पे ही फ़ोकस होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ 2 घंटे पेपर 1 पढ़ना है, तो पेपर 1 पे ही फ़ोकस होना चाहिए। 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ना है, तो ऑप्शनल पे ही फ़ोकस होना चाहिए। फ़ोकस आपका अभी बहुत, बहुत, बहुत क्रूशियल है। ठीक है? तो आप लोग डिस्ट्रैक्शन के बिना पढ़ेंगे, इस बात को आप प्रॉमिस कर लें अपने आप से आज। आपको ये डिस्ट्रैक्शन छोड़ना होगा, 3 महीने की बात है, कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हिल रही। कोई दुनिया कहीं नहीं जा रही भाग के, यहीं मिलेगी, वही कोरोना, वही चाइना अटैक, वही न्यूज़, यही सब मिलने वाला है आपको अपने आस-पास, कुछ अलग नहीं होने वाला। अनलॉक की प्रोसेस, इतने लोगों को कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना-ढिमका, यही सब मिलने वाला है कि नहीं? हेलो रोहिणी, हेलो। हाँ, गुड इवनिंग, हेलो विक्रम। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है? तो फ़ोकस से तैयारी करोगे तभी बात बनेगी। फ़ोकस से तैयारी करोगे तभी बात बनेगी। अब आपको डिस्ट्रैक्शन छोड़ना ही होगा। ठीक है? फ़ेसबुक और ये क्या सब आजकल आप लोगों का चलता रहता है, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फलाना-ढिमका, दूसरों के स्टेटस चेक करने में टाइम वेस्ट करते छोड़ दो, छोड़ दो। आरपीएससी की साइट चेक कर लो, जो नई चीज़ आ रही है, न्यूज़ आ रही है, वो भले ही चेक कर लो। ठीक है? ये चीज़। अब आपको डेली 8 से 10 घंटे देने हैं। ये प्लान नंबर 1 है। ये प्लान नंबर 1 है। 1.5 से 2 घंटा डेली इंग्लिश करनी है आपको और ये 90 दिन तक कंटिन्यू चलेगी आप लोगों का। आपके 100 नंबर धीरे-धीरे बहुत अच्छे तैयार हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? 1.5 घंटा दे सकते हो, 90 मिनट्स इज़ गुड इनफ। 90 मिनट्स 90 डेज़ पढ़ोगे, तो 90 मिनट्स इंटू 90 डेज़ कर लो, 3600 मिनट हो गए। कितने घंटे हो गए भैया? 60 घंटे हो गए, इतने ही चाहिए इंग्लिश के लिए। इतने ही चाहिए ठीक-ठाक स्कोर करने के लिए इंग्लिश में। ठीक है? इसमें आप ऐसे कर सकते हो, या तो वोकैब या फिर ग्रामर। 9 इंटू 9 81, फिर तो अमेजिंग हो गया ना, और भी अच्छा हो गया। हाँ, सही कह रही हो, 8100, तो और ज़्यादा आवर्स मिल जाएँगे आपको, है ना? सो बहुत ज़्यादा आवर्स मिल रहे हैं, इसको देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है? ये चीज़ हो गई। तो आपको अब इसमें वोकैब या ग्रामर, ये जो अभी किसी ने डाउट पूछा था, एक टाइम पे एक ही चीज़ करो, एक टाइम पे एक ही चीज़ करो, या तो आर्टिकल्स और जो ग्रामर है वो कर लो या फिर वोकैब कर लो। 90 दिन तक आप कंटिन्यू चला रहे हो इसको, तो आपकी बहुत सॉलिड तैयारी होगी इंग्लिश की। 100 नंबर आपके बहुत अच्छे तैयार होंगे। हेलो कुलदीप, कपिल, संदीप, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो इमरान खान, गुड इवनिंग। इमरान, आपने कॉल नहीं किया, आप बोल रहे थे कॉल करोगे। हेलो विवेक, गुड इवनिंग। ठीक है? क्लियर है सबको? क्लियर है? 1 घंटे में आप रूल्स कर लो आर्टिकल्स के, ए एन दा के, 1 घंटा उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? हेलो पूजा, हेलो। हाँ, 135 आवर्स हो रहे हैं तो बहुत है भई, बहुत है, बहुत है। 135 आवर्स, मैं फिर भी बोल रही हूँ 35 घंटे इधर-उधर निकाल दो। अगर 100 घंटे भी पढ़ लिया, इंग्लिश में ठीक-ठाक स्कोर कर लोगे। इंग्लिश में ठीक-ठाक स्कोर कर लोगे। शॉर्टकट क्या है? किताबें कौन-सी पढ़नी है? बीके रस्तोगी, बीके रस्तोगी, ठीक है? और दूसरी किताब है आप लोगों की दिस वन, पैरामाउंट। ठीक है? अभी भी मान लो आपको दिक्कत है रूल्स वगैरह समझने में, अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ। एसीएफ वाले बच्चे 3 महीने का कोर्स जॉइन कर दो। मैंने इंग्लिश का कोर्स करवा रखा है, पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। 3 कोर्सेज़ है सिर्फ, आपको 3 कोर्सेज़ देखने हैं, आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी। 3 कोर्सेज़ देखने हैं, 10-10 क्लासेज़ है, हार्डली 30 क्लास है। 1 महीने में डेली 2 घंटे देख के इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग। तो क्यों नहीं जॉइन कर रहे हो आप प्लस? किस चीज़ से डर रहे हो आप लोग? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसको जॉइन करो। ये 2 किताबें आपको करनी है, ये वाली बुक तो मैंने डाउनलोड ही कर रखी है। सेकंड पार्ट में इंग्लिश वाले कोर्स में डाउनलोड कर रखी है। बीके रस्तोगी का फ़ायदा ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें इसमें सारे मिल जाते हैं, तो वो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है सबको? पहले अपना ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लो, फिर अपना वोकैब कर लो। कितना ही सिलेबस है इंग्लिश का, बहुत ज़्यादा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन स्कोरिंग बहुत है, 100 नंबर बहुत मैटर करते हैं। 100 नंबर मैटर करते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम से कम एफर्ट्स लगा के, ऑप्शनल से कम एफर्ट्स लगेंगे, पेपर 1 से कम एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन स्कोर अच्छा कर सकते हैं हम लोग, लेके जा सकते हैं अच्छा स्कोर इसमें। इसलिए मैं इस पे ज़ोर दे रही हूँ। इसलिए इसके ऊपर प्रेशराइज़ कर रही हूँ आप लोगों को, और आपको तो सब प्लस पे मैं पका-पकाया दे रही हूँ। मिल रहा है आपको सब पका-पकाया, ठीक है? किस-किस ने मेरे साथ इंग्लिश वाला कोर्स किया है पहले? यहाँ पे हेलो राहुल, सुनील, सुनित, गुड इवनिंग एवरीवन। किस-किस ने मेरे इंग्लिश वाले कोर्सेज़ देखे हैं और किस-किस को पसंद आए हैं कोर्सेज़? बताइए, ताकि ये जो नए लर्नर्स हैं इनको मदद मिल सके।
ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये आपका हो गया। मैंने बुक्स बता दी आप लोगों को, बुक्स बता दी मैंने आप लोगों को, कैसे तैयारी करनी है ये बता दिया। खुद से रूल्स नहीं कर पाओगे तो ये चीजें मैंने बता दी। मीनल ने किया है, कुलसुम ने देखा है, तो वो बता रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देखा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम आते हैं पेपर 1 पे। रिकॉर्डेड प्रियंका ने भी देखी है, योगेश ने भी देखा, ये सब ने किया हुआ है। तो आपको क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों पैनिक कर रहे हो फिर, जब आपने पढ़ा हुआ है एक चीज। ठीक है, फिर आ जाओ पेपर 1 पे। 1.5 से 2 घंटा इसको देना है, 1.5 से 2 घंटा इसको देना है। इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वीकेंड्स पे करनी है, सैटरडे संडे एमसीक्यूज प्रैक्टिस। क्योंकि मैं अभी साथ के साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस तो वो लोग कर सकते हैं, जैसे अजीत या मुकेश, जो काफी टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, जिनका मुझे पता है उन लोगों ने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। लेकिन आप लोग जिन्होंने, जो लेवल 1 या लेवल 2 पे है, उनको मैं यही बोल सकती हूँ, 5 दिन पढ़ाई करो और 2 दिन उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यूज करो, दबा के एमसीक्यूज करो। 200, 250, 300 एमसीक्यूज बनाओ 2 दिनों में, बनाने पड़ेंगे। पेपर 1 जीके। अब इसमें बुक लिस्ट पूछ लोगे मुझसे, भाई इंग्लिश मीडियम में राजस्थान जीके की कोई बुक एज सच है नहीं। आपको कोई मिल जाए अच्छी खासी बुक तो आप ले सकते हो, वरना एक बुक लक्ष्य की खरीद लो, पनोरमा खरीद लो। ठीक है, ये ले सकते हो। इंडिया वाले पोर्शन के लिए ज्यादातर एनसीईआरटी काम कर जाएंगे आप लोगों का। ठीक है, पेपर 1 में फोकस किस किस चीज पे करना है, राजस्थान जीके नंबर 1, नंबर 1 पे राजस्थान जीके, नंबर 2 पे करंट अफेयर्स। कितने महीने के करने हैं, 6 महीने के कर लो। मूमल की मैगजीन ले आओ, 3 मैगजीन कर लो, खत्म। हाँ, नंबर 3 साइंस ही बोल रही थी। ठीक है, साइंस पे तो ये 3 पे अपनी कमांड बना लोगे, पेपर 1 अच्छा चला जाएगा, पेपर 1 अच्छा चला जाएगा। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड जीके वो सारा रह गया। ठीक है, ये आपकी टेक्निक है। करंट अफेयर्स के लिए भी बता रही हूँ, मूमल मैगजीन कर लो, लास्ट 6 महीने की या 1 साल की, जितना आपके पास टाइम है। अगर कम टाइम है तो 6 महीने की कितनी मैगजीन है, 3 मैगजीन है। एक मूमल मैगजीन 8 घंटे में पूरी की जा सकती है, पूरी की जा सकती है, 8 या 24 घंटे। तो इस तरीके से करो ना। चलो मैं आपके 2 दिन मान लेती हूँ, 2 2 दिन में आप लोग कर रहे हो करंट अफेयर्स। मूमल मैगजीन पढ़नी ही तो है, वो रीडिंग करते करते याद हो जाती है वो, उसमें क्या करना है। ठीक है, क्यों मल्टीपल किताबों की तरफ भाग रहे हो, यहां से भी करंट अफेयर, वहां से भी करंट अफेयर, कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद साइंस पढ़ो, साइंस के टॉपिक्स। इसको और आसान बनाना चाहते हो, मैंने कोर्सेज करवा रखे हैं, नहीं करवा रखे हैं आपको, मुझे बताओ। साइंस का कोर्स करवा रखा है, मैक्सिमम सिलेबस करवा रखा है, नहीं करवा रखा। राजस्थान जीके करवा रखी है, नहीं करवा रखी। इंडिया जीके करवा रखी है या नहीं करवा रखी है मैंने। ठीक है, तो प्लस को ज्वाइन करो, मैंने करवा रखे हैं ये कोर्सेज, आप अपना टाइम बचा सकते हो। आपका काम रह जाएगा सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। मैंने दिसंबर से तैयारी स्टार्ट करवाई थी इन बच्चों की, दिसंबर से तैयारी स्टार्ट करवा रखी है। तो वो सब आप अभी देख सकते हो, पका पकाया आपको मिल रहा है। आपको, आपके पास काम रह जाएगा एमसीक्यूज प्रैक्टिस। एमसीक्यूज प्रैक्टिस 2 किताबें हैं, कोई भी एक किताब ले आओ, काम चल जाएगा। एक ये लक्ष्य की बुक आती है, ठीक है, हिंदी मीडियम की है लेकिन, और एक ये बुक आती है दिशा वाली। कोई मर्जी बुक एक कर लो। ठीक है, अगर छोटी बुक करना चाहते हो तो पहले ये वाली कर लो। ठीक है, इसके अलावा घटना चक्र की मैंने सुना है इंग्लिश मीडियम में आती है, या फिर वो वाली बुक परचेज कर लो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। यहां तक सबको क्लियर है। पेपर 1 पेपर 2 में मैं डेली आपके 3 से 4 घंटे मांग रही हूँ, 3 से 4 घंटे। तैयार हो, इतना कर लोगे? 90 दिन है आपके पास, इतना कर लोगे? अगर ये 60 दिन भी करोगे तो काफी तैयारी हो जाएगी। 60 दिन भी पढ़ोगे, लास्ट वाला महीना मैं आपकी हार्डकोर रिवीजन के लिए रख रही हूँ। लास्ट वाला महीना बिल्कुल हार्डकोर रिवीजन के लिए रख रही हूँ आप लोगों का। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? सबको क्लियर है? हेलो आशीष, सतीश, अमरेंद्र, सही है। तो ये चीज कर लो। ठीक है, आइडियली तो ऑप्शनल की बात करते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए था ऑप्शनल का, अब ये स्टेज होना चाहिए था 2 2 3 3 घंटे आप बैठ के एमसीक्यूज रिवाइज करो, 2 से 3 घंटे। 1 घंटा अपने जिस नोट्स की रिवीजन करो। किसने ऑप्शनल तैयार कर रखे हैं आप में से, कि कौन इस स्टेज पे है, कौन इस स्टेज पे है, बताओ मुझे। जिन्होंने ऑप्शनल अपने रेडी हैं, उनके ऑप्शनल रेडी हैं। जियोलॉजी रेडी है, दानिश का रेडी है, कुलसुम का डन है, प्रियंका का एक कंप्लीट है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं। पुष्पेंद्र के ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पंकज के ऑप्शनल रेडी है, ईवीएस रेडी नहीं है, कोई नहीं, ईवीएस अब शुरू कर दो, 60 दिन में हो जाएगा ईवीएस, कोई बात नहीं। शिवांगी का एक कंप्लीट है। तो जो आपका एक कंप्लीट है उसके साथ ये अप्रोच शुरू कर दो। अब आप उस चक्रों में मत पड़ो, यूनिट 1 है, पूरी की पूरी मैं यूनिट रिवाइज करूंगी,
ठीक है, पूरी की पूरी मैं यूनिट रिवाइज करूंगी, इस चक्कर में मत पड़ो। अगर आपने कोई जिस नोट्स बना रखे हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो उसको रिवाइज करो, एमसीक्यूज बनाओ 2 से 3 घंटे, ये एमसीक्यूज ही काम आएंगे। 70-80% है, बहुत है, बहुत है, 70-80% कर रखा है, तो बाकी का तो थोड़ा थोड़ा करोगे, 1-1 घंटा देके भी हो जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज पे आ जाओ, अब मत सोचो एमसीक्यूज पे आने से पहले। हेलो अनुश्री, विशाल, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो भावना, हेलो ईशा। ठीक है, करोगे आप लोग एमसीक्यूज? एमसीक्यूज में जो गलत हो रहे हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पे जाओ, टॉपिक की एक्सप्लेनेशन पे जाओ, समझ लो आप, फिर उस एक्सप्लेनेशन को करो, यही काम आएगा अब आपको, यही काम आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखना है तो शुरू में देख लो, और उसके बाद फिर इसको इस तरीके से करो। ठीक है, बीएससी लेवल का पढ़ लो, बीएससी लेवल का पढ़ लो। एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड देना। हाँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हो गया क्या? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अच्छा ठीक है, मेरे को भेज दो, चलो अच्छा हो गया। किससे किया, अभी कैसे हुआ फिर? अच्छा, अच्छा अच्छा, वैलिडिटी खत्म हो गई, हाँ। फिर कविता बता रही थी सुबह, कहती किसी और के से करेंगे फिर हम। ओहो, अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा हो गया, चलो वही उतने में ही हुआ है ना, 6100 रुपए में ही। चलो ठीक है, दोनों डिस्काउंट हो गए, सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। ठीक है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं चेक कर लेती हूँ सिस्टम आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, एक बारी। हाँ ठीक है, चलो ओके। आएगा ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा पेपर आपका। हाँ, 11 12 की एनसीईआरटी कर लो। हाँ, 11 12 की एनसीईआरटी कर लो। हाँ, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए यहां से शुरू कर लो, यहां से ये वाली किताब ले लो, सही रहेगी। दिख रही है? टाटा मैग्रो हिल की एस निरंजन, टाटा मैग्रो हिल की एस निरंजन। ठीक है, हाँ, इससे शुरू कर लो। सही है, हाँ, सही है, यहां से कर लो। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो ये जितना ऑप्शनल आप लोगों का तैयार है, एक छोटा सा उसका जिस नोट्स लो फास्ट, मतलब कि एनवायरनमेंट में मान लो क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये जितने भी प्रोटोकॉल सारी यूनिट्स में दिए हुए हैं, अगर उनका रिवीजन करना है तो 1 घंटा फटाफट रिवाइज कर लो अपने नोट से, जहां से पढ़ना है वहां से, और सीधा एमसीक्यूज पे आ जाओ। एमसीक्यूज की तैयारी बिल्कुल अलग होती है, एमसीक्यूज की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो वो आप लोग सीखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो ऑप्शनल 1 तो क्लियर है आपका। 3 घंटे दे दो डेली, मत दो ज्यादा घंटे, मैं ये बोल रही हूँ। 3 घंटे डेली दो, 60 दिन में आपके हो जाएंगे तैयार। और फिर लास्ट का 1 महीना इन्हीं की फास्टेस्ट रिविजन के लिए। ठीक है, 3 से 4 घंटे जो लोग ज्यादा एफर्ट्स दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, तो 6 घंटे मैं बोल रही हूँ, 3 3 घंटे ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। इसमें अगर आप साथ की साथ एमसीक्यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आप दूसरा ऑप्शनल बता रहे हैं कि मैडम दूसरा ऑप्शनल हमारा तैयार नहीं है, ईवीएस तैयार नहीं है, आप प्लस पे आ जाओ। जितना ईवीएस मैंने करवा रखा है मुझसे कर लो, अंकित सर से कर लो। वो टॉपिक पढ़ लिया आपने 3 घंटे, मान लो 2 रिकॉर्डिंग देख लिया। ठीक है, 3 3 दिन में जितना पढ़ लिया आपने, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन आपने 3 3 घंटे वो पढ़ लिया, आपके टॉपिक्स तैयार हो गए। अगला जो एक दिन है उसके पूरे एमसीक्यूज के लिए रखो। ये स्ट्रेटेजी आप दूसरे ऑप्शनल पे के लिए अपना सकते हो, जिसमें आपने कम तैयारी की है, जिसमें आपने कम तैयारी की है। अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रखो, भाई मुझे 4 घंटे सुबह पढ़ना है, 4 घंटे रात को पढ़ना है, और मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, या ऐसे ही कर सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ डेली गोल कार्ड, उसके साथ तैयारी करो, इसको एंजॉय करके तैयारी करो। पैनिक करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा पैनिक करने से। ठीक है, एक तो ये प्लान आप लोग अपना सकते हो। क्लियर है सबको अभी?
ठीक है, अभी सबको क्लियर है। एनवायरमेंट ऑप्शनल जिस जिसका है वो हमारे प्लस से जुड़ सकते हैं, आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे कोर्सेज से आपको मदद मिलेगी पेपर 1, पेपर 2 और एनवायरमेंट ऑप्शनल, ये 3 चीजें आपको मिलेगी। एनवायरमेंट ऑप्शनल के लिए हमारे प्लस प्लस पे और एजुकेटर्स हैं, उनका भी मैं बता दूंगी। देखो रोहिताश, बेसिक केमिस्ट्री 11th 12th से हो जाएगा, वो कर लो, वो सही रहेगा, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल पे आप देख सकते हो, क्योंकि ठीक है, यूपीएससी लेवल के आएंगे मतलब ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मदद ले सकते हो, नीट के पेपर देख लो, किस तरह के पेपर आए हुए हैं, थोड़ा बहुत यूजीसी नेट का आइडिया ले लो, वहां पे पेपर कैसे आए हुए हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सुरभि, आई एम सॉरी, मैं ब्लैंक हूँ उसमें, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, मैं नहीं बता सकती उसके लिए। इंडिया जीके के लिए जॉब के लिए मेडिकल मार लो, मार लो मेडिकल, अब 3 महीने का कुछ नहीं होता। हाँ, जेआरएफ का देख लो, हाँ जेआरएफ का देख लो। जेआरएफ का देख लो, ठीक है। नीट से कर लो केमिस्ट्री, फ्लड सेल चल रही है, आपने बहुत पढ़ रखा है, आपको जितना टाइम मिल रहा है आप उतना पढ़ो, आप पे मुझे कॉन्फिडेंस है कोई बात नहीं, आपने जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लो, जितना टाइम मिल रहा है उतना। ठीक है, जॉब वाले 6 घंटे तो निकालो, फिर अब इतना तो करना ही पड़ेगा, या वीकेंड्स पे ज्यादा दे दो, अगर सैटरडे संडे है तो वीकेंड पे ज्यादा दे दो, है ना, वीकेंड पे ज्यादा दे दो, मैं यही बोल सकती हूँ, और क्या बोलूं अभी। ठीक है, वीकेंड्स पे ज्यादा दे दो, नहीं तो ऐसे कर लो। ठीक है, आपको तो एमसीक्यूज बनाने और रिवाइज करना है, इतना ही करना है, आपका टॉपिक सिलेबस विलेबस तो सब प्रिपेयर्ड है, जहां तक मुझे लग रहा है, मुकेश का और आप लोगों का दोनों का, जो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा ही है ना। तो ये चीज यहां तक क्लियर है अभी आप लोगों को सबको, कैसे तैयारी करना है। ठीक है, 3-3 घंटे हो गए आप लोगों के, 3 घंटे हो गए पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ठीक है, और बाकी के 6 घंटे हो गए आपके ऑप्शनल के लिए, अब 9 घंटे तो पढ़ेंगे ना। इंडिया जीके के लिए एमसीक्यूज यूपीएससी और एसएससी, बस और कहां से करोगे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से करना है। हाँ, जूलॉजी केमिस्ट्री नीट से कर लो, थोड़ा सा हायर लेवल पे देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी लेवल बोला है। तो हाँ, जितना नीट और इनसे होता है वहां से कर लो, बाकी ग्रेजुएशन वाली बुक से, बिल्कुल सही कह रहे हो उमेश। ठीक है, एमसीक्यूज हो गया क्लियर उमेश, श्रीमत आपका इंडिया जीके के एमसीक्यूज के लिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा लो, अरिहंत की आती है, ठीक है, वो उठा लो, और एसएससी की किरण पब्लिकेशन की आती है, वो उठा लो, वहां से करो, जिसमें टॉपिक वाइज दिए हो, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हो, सब्जेक्ट वाइज दिए हो, वो वाली। ठीक है, मेरे पास पड़ी हुई है अरिहंत की भी, एसएससी की भी, दिखा देती है, अभी पता नहीं कहाँ पड़ी है लेकिन। ठीक है, वहां से करने हैं ये यूपीएससी और एसएससी, वहीं से रिपीट आएंगे क्वेश्चन, वहीं से लेंगे उठाएंगे। ठीक है, ये चीज है। दूसरा ऑल्टरनेट प्लान, ठीक है, जैसे कि अजीत ने बोला उनके पास टाइम नहीं है, ऐसे आप में से कौन कौन वर्किंग है, आप में से कुछ लोग वर्किंग भी मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोग वर्किंग भी मिलेंगे, कौन कौन वर्किंग है आप में से, जो भाई जिनको नहीं मिल रहा मेडिकल, बाकी तो मैं कहूंगी जिसको मेडिकल मिल रहा है मार लो भाई, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसको छुट्टी मिल रही है कर लो। जो टीचर्स हैं उनको तो टाइम मिलेगा, 1 महीना अभी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं टीचर्स जो है, मेरे पास उन सबके फोन आ रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं। ठीक है भाई, सिलेक्शन के चांस आपकी तैयारी पे डिपेंड करते हैं, ऑप्शनल पे डिपेंड नहीं करेंगे। सिलेक्शन के चांस डिपेंड करेंगे आपने सब्जेक्ट कितना तैयार किया है, कितने एमसीक्यूज बनाए हैं, क्या आपने एक ऑप्शनल के 10,000 एमसीक्यूज बनाए हैं, इस पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। तो 10,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रखी है या नहीं कर रखी है, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो लोग आप में से वर्किंग है, अजीत जैसे आप बोल रहे हो, आप एक काम करो, एक हफ्ता निकाल लो इंग्लिश के लिए, आपको मान लो 4 ही घंटे मिल रहे हैं, तो आप 4-4 सब्जेक्ट डेली तो कर नहीं सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 4 ही घंटे है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दो, चेंज कर दो, पूरे एक हफ्ते में इंग्लिश कर लो। ठीक है, पूरे एक हफ्ते में इंग्लिश कर लो।
अब क्या होगा उसका क्या कर सकते हो, मैथ्स ऑप्शनल थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो भाई अपना, बाकी पेपर 1 पेपर 2 और दूसरे ऑप्शनल पे फोकस करो। अब तो इतना ही कर सकते हैं, 60 दिन में जितना मैथ्स ऑप्शनल कर सकते हो कर लो। मैथ्स ऑप्शनल लिया है, कुछ तो बेस होगा ना आपका, कुछ तो बेस, कुछ तो सोच समझ के मैथ्स लिया होगा। मैथ्स कोई यूं ही तो ऑप्शनल लेता नहीं है, जिसके पास ग्रेजुएशन में होगा उसी ने मैथ्स ऑप्शनल लिया होगा ना, है ना। तो 60 दिन में डेली के 2 से 3 घंटे दे दो, डेली के 2 से 3 घंटे दो मैथ्स को। ठीक है, इंग्लिश का मैं बता चुकी हूँ समरवीर, दोबारा से बता दूंगी लास्ट में, ऐसे प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अभी लास्ट में बता दूंगी, बता भी दिया, रिकॉर्डिंग देखोगे दिख जाएगा। ऑल्टरनेट प्लान क्या है, ठीक है, आप 1 हफ्ता इंग्लिश को कंप्लीट कर डालो, कंप्लीट कर डालो, 4 घंटे पढ़ो इसको, कंप्लीट कर डालो। ठीक है, फिर अपना अगले 1 महीने में 1 हफ्ता कर लिया, आज 24 तारीख हुई है, 30 तारीख तक इंग्लिश को खींच दो, खींच दो इसको, इसको खींच दो। ठीक है, आप लोग भी इनको बता दो ना, जिस क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुकी हूँ प्लीज आप लोग इनको आंसर कर दो, ऐसे डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, है ना। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं बताती आ रही हूँ ये सारी चीजें। हेलो ममता, नीति जैन, गुड आफ्टरनून। क्लियर है सबको। 30 तारीख तक इंग्लिश कर दो, लेकिन जब इंग्लिश करो तो वो माइंड आपका मरमर नहीं करना चाहिए, अंदर से आपकी आवाजें नहीं उठनी चाहिए, हाय ऑप्शनल रह गया मेरा तो, हाय मेरा जीके रह गया, हाय मेरा ये रह गया, वो हाय 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 करना छोड़ दो। 1 हफ्ता इंग्लिश कर रहे हो तो इसी पे फोकस करो, इसी पे फोकस करो। ठीक है, क्लियर है सबको। वो होता है ना ये, हाँ ये सब करते हैं बच्चे, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो दूसरों की अंतरात्माओं की आवाज जागेगी कि भाई मेरे तो दूसरे नहीं कर पा रहे। ये तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि 1 हफ्ता मैं इंग्लिश कर रही हूँ तो मुझे इंग्लिश ही करनी है। कल किसी का फोन आया, अंशु को बोला है मैंने शायद 1 हफ्ता इंग्लिश करने के लिए, उसके पास टाइम कम है, बोला है कि नहीं बोला है मैंने, है ना, बोला है ये चीज। ठीक है, तो 1 हफ्ता इंग्लिश, तो दूसरे सब्जेक्ट्स आपके दिमाग पे हावी, आपका माइंड, अब आपका मन आपको कंट्रोल करेगा, आप अपने मन को अपने माइंड से कंट्रोल करो, भाई चुप हो जाओ, साइड में बैठ जाओ, मुझे तो इंग्लिश ही करनी है, ऐसे बोलो अपने दिमाग को, ऐसे जवाब दो, खुद से जवाब दो। ठीक है, 1 हफ्ते में जितने मेरे 3 कोर्सेज है देख डालो, 1 हफ्ता नहीं होगा 10 दिन लग जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, 10 दिन का ही खेल है, 10 दिन का ही खेल है मेरे 3 कोर्सेज देखना, उससे ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, फिर अपना पहला ऑप्शनल और जीके 1 महीने में, जो वर्किंग है वो ऐसे ही कर सकते हैं, वो अपना पहला ऑप्शनल और जीके देखो, और फिर दूसरे महीने में दूसरा ऑप्शनल और जीके, थोड़ा तो पुश करना पड़ेगा आप अपने आप को कि आपका एक एक महीने में एक एक ऑप्शनल आपके तैयार हो जाए। इनके एमसीक्यूज बनाओ ज्यादा से ज्यादा, सब्जेक्ट ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस फर्स्ट ऑप्शनल या सेकंड ऑप्शनल में वही स्ट्रेटेजी अपना लो, 3 दिन थ्योरी पढ़ रहे हो, चौथे दिन एमसीक्यूज कर रहे हो, फिर 2 दिन थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर 5वें दिन एमसीक्यूज कर रहे हो। अब रिवीजन एमसीक्यू साथ साथ चलेगा, एमसीक्यूज को नहीं छोड़ सकते हम लोग, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। समझ रहे हो मेरी बात को। अब दोनों प्लान आपके माइंड में, स्ट्रेटेजी क्लियर है, कौन सा प्लान 1 फॉलो करने वाला है, कौन सा प्लान 1 2, लिख के बताओ मुझे, प्लान 1 प्लान 2 लिख के बताओ मुझे। 2 है अजीत के लिए, बहुत अच्छे अजीत, वेरी गुड वेरी गुड। ये 60 दिन में आपका इतना हो जाएगा, लास्ट के 30 दिन है, जो इन 60 दिनों में पड़ा है उसको रिवाइज करना है, जो इन 60 दिनों में पड़ा है, लास्ट का महीना मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, वो आपका ये 60 दिन का पड़ा हुआ रिवाइज करना बहुत 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 जरूरी है, अथाह जरूरी है। सुनील को प्लान 1, प्रियंका को प्लान 1, इमरान को प्लान 1, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये देखो कितने सारे वर्किंग स्टूडेंट्स है प्लान 2 पे काम करेंगे। ठीक है, इस पे आप फोकस रखो अपना, थोड़ा तो देखो पुश करना पड़ेगा, जॉब है जैसे भी है, निकाल लो टाइम, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की हुई है। हाँ, ऑप्शनल साथ ही करोगे, ऑल्टरनेट डेज पर कर लो। हाँ, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, ये तो आपकी प्रोसेस को सिंप्लीफाई बनाने के लिए थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो फोन नंबर पे। ठीक है, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। क्लियर है सबको, ये हो गया। आखिरी महीना, लास्ट के 30 दिन रखने हैं, जो 60 दिनों में आप लोग पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करने में, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अब कौन से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे भाई हम, अब आप वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे जो इन 60 दिनों में गलत किए हैं, इन 60 दिनों में जो गलत किए हैं उस पे रेड से टिक मार्क कर लेना, जोन जोन से गलत किए हैं, सिर्फ वही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे जो गलत किए हैं। समझ रहे हो, सिर्फ वही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे जो गलत किए। थोड़ी टेंशन कम हो रही है, थोड़ी टेंशन कम हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा दिमाग सेंटर में आ रहा है सबका, सब घूमे पड़े थे इधर से उधर, उधर से इधर, है ना भाई। कल मुझे इतनी हंसी आ रही थी, एक तो योगेश का फोन आया मेरे पास, मैसेज आया है,
एक अंशु का मैसेज आया, अब क्या करें है ना हाँ, ऐसे तो ऐसे तैयारी करो जो आपने पढ़ रखा है। अब नए सोर्सेज मत ढूंढो। ऑप्शनल 1 आप 3 घंटे पढ़ोगे, आप सबने बताया सबका 70-70-80% सिलेबस एक एक ऑप्शनल प्रिपेयर है मेरे पास भी आ गया योगेश का। हाँ, योगेश योगेश की तैयारी सही है, उसको टेंशन होती है, मुझे पता है। उनको बस टेंशन होती है, वरना मेरे साथ दिसंबर से पढ़ रहे हैं, दिसंबर से पढ़ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस रखो योगेश, जितना पढ़ा है हमने सही पढ़ा है, इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है सही पढ़ा है। हाँ, ठीक है, सबको होती है, अजीत को भी हाँ होती तो होगी, सबको ही होती है, नो डाउट सबको होती है। हेलो मीनाक्षी, दो ऑप्शनल, हाँ ठीक है। तो जितना आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, अब नई सोर्सेज नई किताबों पे मत जाओ। ठीक है, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, प्रिपरेशन आसान बनाने के लिए प्लस को ज्वाइन कर लो। पेपर 1 पेपर 2 ये आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो खुश है मेरे तो एसीएफ का कोर्स देख के। एक मुकुल स्टूडेंट है, वो फोन करते हैं मैडम मजा आ गया, मतलब उसका एईएन का पेपर होता था और राजस्थान जीके की वजह से 2-4 नंबर से रह जाता था। अब वो कह रहे हैं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है राजस्थान जीके में आपके कोर्स देखने के बाद, है ना। तो आपको मिलेगा, आप इंजॉय करोगे पढ़ाई को। ठीक है, हेलो अदिति। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी डायरेक्टली प्लस कोर्सेज से कर लो, जिसके पास टाइम नहीं है ज्यादा किताबें करने का, आपकी स्मूथ और सिंपल प्रिपरेशन होगी। रिवीजन और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो आप, रिवीजन और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, स्मार्ट हार्डवर्क करो। अब हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, 90 डेज है तो स्मार्ट वर्क चाहिए। सेल्फ स्टडी करो बिना डिस्ट्रैक्शन के। ये मैं कंडीशन अप्लाई नहीं है, 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। 3 घंटे में खाना पीना ये वो फलाना ढिमका, एक पानी पी सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, दैट्स इट, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरी कौन सी क्लास है 4 बजे? मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं भाई, मुझे तो पता नहीं कौन सी क्लास है। नहीं नहीं, ये मैं रात को रख दूंगी 9 बजे, अगर है तो अभी तो नहीं ले पाऊंगी मैं क्लास। नोटिफिकेशन आया है ना, डाउट क्लियरिंग सेशन, अच्छा मैंने रख दिया होगा फिर। ठीक है, रात को 9 बजे लूंगी मैं आपकी क्लास। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज स्टार्ट करवाऊंगी उसमें। हाँ, अभी छोड़ दो उसको, मैं रिस्केड्यूल कर दूंगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी प्रिपेयर करो। ठीक है, परसिवरेंस पेशेंस। जॉब के साथ अदिति अभी आए हो तो बच्चे ये वाला प्लान अडॉप्ट कर लो कि 10 दिन अपना इंग्लिश पढ़ लो, एक एक सब्जेक्ट करो। आप 4-4 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं कर पाओगे। एक हफ्ता इंग्लिश कर लिया, ठीक है, 10 दिन कर लिया। फिर बाकी के दिन एक ऑप्शनल, एक जीके वाला पेपर, पेपर 1। फिर दूसरे महीने में दूसरा ऑप्शनल और सेकंड जीके वाला पेपर, ऐसे करो आप। ठीक है, क्योंकि आपको 4 से 5 घंटे ही मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, 4 से 5 घंटे मिलेंगे। हाँ, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। हाँ, मेरा राजस्थान जीके कंप्लीट है। हाँ, ठीक है। और फिर आखिरी का महीना रखो 30 दिन, जो 60 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। ज्यादा नए नए के चक्करों में अब मत पढ़ो, मत पढ़ो ज्यादा नए नए के चक्करों में। ठीक है, जीके और ईवीएस के मैंने दे रखे हैं नोट्स, हाँ वहां से हो जाएंगे। पीडीएफ मिल जाएगा भारत, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, जॉब में भी सही से काम नहीं होगा, पूरा दिन यही रहेगा पढ़ना है। हाँ, पूरा दिन पढ़ना है, यही करना है। पीडीएफ मिल जाएगा भारत, अभी ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है, एक मैंने अपना रेफरल कोड भी नहीं लिखा है यहाँ पे, तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज कर लेना। ठीक है, ऐसे तैयारी हो जाएगी। अदिति क्लियर है आपको? ठीक है, तो राइट अप्रोच फॉलो करो अपनी। ठीक है, ये चीज है। सिलेबस पे अडहेर रहो। एक अपने माइंड में ये मत लेके आना पेपर मंगल ग्रह से आएगा या शनि ग्रह से आएगा पेपर। भैया जितना सिलेबस दिया है, सरकार को सिलेबस देने की जरूरत क्या है? फिर पेपर इधर उधर से देना है तो उन लोगों को। तो ये तो अपने माइंड से अब ये दिमाग निकाल दो बातें। ठीक है, जो प्लान करते हो, डेली गोल कार्ड जितना बनाते हो, एक दिन में मैं इतना कर सकती हूँ, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। शाम तक इम्प्लीमेंट करते रहोगे, उसमें नहीं घूमना है। मुझे पता है बच्चे घूमते हैं कि हाँ अभी थोड़ा सा ये कर लेता हूँ फिर शुरू करूंगी, अभी ये कर लेती हूँ फिर शुरू करूंगी। नहीं भाई, अब स्ट्रिक्ट हो जाओ अपनी तैयारी पे, स्ट्रिक्ट हो जाओ। जो डेली गोल कार्ड आपने बना दिया उसको इम्प्लीमेंट ही करना है। ठीक है, पेपर कौन सा है? पेपर स्पेसिफिक बता सकती हूँ ना, सब्सक्रिप्शन। आशीष कौन सा पेपर कौन सा है आपका? एसीएफ है, 3 महीने का ले लो एसीएफ के लिए, और भी आपको फायदे होंगे ना, इंग्लिश भी कर लोगे। जेई का पेपर कब है? सितंबर में, 3 महीने का ले लो, 3 महीने का ले लो, हो जाएगी आपकी राजस्थान जी की। ठीक है, 3 महीने का, 3 मंथ इज सफिशियंट। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट पे फॉलो करो, राइट अप्रोच करो, और जो आपके मेंटर कह रहे हैं उन पे भरोसा रखो। मुझे पता है अभी भी आधे से ज्यादा लोग मेरी बात नहीं मानने वाले, मुझे पता है अभी भी आधे से ज्यादा लोग मेरी बात नहीं मानने वाले, लेकिन अपने मेंटर को, अपने गाइड को फॉलो करो। हम सबका दिमाग,
हम सबका मन हमसे हमसे भी ऊपर चलता है, हमारे कंट्रोल से बाहर है वो। आप अपना अभी भी दिमाग लगाओगे इसमें, मुझे पता है मुझे ये चीज लगाने वाले हो अपना माइंड की नहीं मैडम तो ऐसे बोल रही थी मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है, आप लगाओगे तो अपने मेंटर अपने गाइड को फॉलो कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, जिसका फैक्चुअल हो, जिसके पास सॉलिड रीजन हो कि मुझे ये नहीं, मुझे तो ये वाला फॉलो करना है, तो वैसे आप करो, ठीक है। हाँ, एनवायरनमेंट की भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी, जीके भी आ जाएगी, और क्या चाहिए, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की जान लोगे क्या? मतलब सब मिल रहा है इसमें आपको, सब मिल रहा है आपको, सब मिल रहा है, ठीक है, सब मिल रहा है आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक ही सब्सक्रिप्शन में। हाँ, केडी कैंपस वाली पैरामाउंट वाली बुक मैंने डाउनलोड कर रखी है ना, इंग्लिश वाले बैच में डाउनलोड कर लेना वहां से, इजीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना उसको, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है। हाँ, सही है। इंडिया जीके तैयार नहीं है, मेरे कोर्सेज नहीं देखे अजीत आपने अभी तक, उससे तो काफी हद तक तो तैयार हो ही जाएगी इंडिया जीके। बाकी मैं कोर्स लॉन्च कर देती हूँ एक आपका, कोई बात नहीं, जुलाई में एक और कोर्स लॉन्च कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, जेई की फिर और कोई एग्जाम होगा, मुझसे किसी ने पूछा तो था, मुझसे किसी ने पूछा तो था कोई, फिर एईएन का होगा, पता नहीं कोई और एग्जाम होगा शायद से, ठीक है। राइट अप्रोच फॉलो करो, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जो आपके गाइड बोल रहे हैं उनको फॉलो कर लो। इंडिया की इकोनॉमिक्स करवा दूं, अब मैं सिर्फ वही टॉपिक्स करवाऊंगी जो आपके रहते हैं, ठीक है ना, जो करवा चुकी हूँ उसकी तो जरूरत नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो तो करवाने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक्स रहते हैं उनका मैं एक बैच प्लान कर रही हूँ, लॉन्च कर लूंगी आपके लिए, ठीक है, लॉन्च कर दूंगी, हाँ कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। तो ये देखो, ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, ऐसे आपको मेरे कोर्सेज मिलेंगे। रिवीजन कोर्स ऑन जीके फॉर एसीएफ एग्जाम पार्ट 1, रिवीजन कोर्स ऑन जीके फॉर एसीएफ एग्जाम पार्ट 2, तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, पार्ट 3, ठीक है। तो एसीएफ के 6-7 पार्ट्स मिलेंगे, ये करोगे पेपर 1 की सही तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। इंग्लिश के ये सिर्फ 3 कोर्सेज करने हैं, इंग्लिश पार्ट 1, इंग्लिश पार्ट 2, इंग्लिश पार्ट 3, और प्रैक्टिस करनी है। तो कितना ही मुश्किल है, इसी तरह से आपको एनवायरमेंट के मिलेंगे, उसी तरह से आपको एनवायरमेंट के मिलेंगे, एमसीक्यूज आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करने हैं। मैं देखती हूँ अगर कोई बैच ज्वाइन कर पाती हूँ, मैंने आरएएस वाले बच्चों से बात तो की है, भैया ये 3 महीने मुझे एसीएफ वालों को दे देने दो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं देख सकती हूँ आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ, मैं जरूर करूंगी आपके लिए 3 महीने, ठीक है, आपके लिए जरूर करूंगी। आप मुझे ये बता दो, आप मुझे ये बता दो आप क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज कॉमन टेस्ट सीरीज है, अकेले एसीएफ के लिए टेस्ट सीरीज नहीं है, आरपीएससी का डेली हर संडे को टेस्ट होता है, आप दे सकते हो उसको, हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें वो सेम ही तो है ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा, ठीक है, सेम ही तो है ऑलमोस्ट सिलेबस। तो ऐसे आप तैयारी करो, प्लस की इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो, प्लस को आज ज्वाइन करो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। अब आप मुझे ये बता दो मुझसे क्या चाहते हो इन 3 महीनों में, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करती हूँ, ठीक है। एनवायरमेंट की देखो फुल्ली फ्लेजेड टेस्ट सीरीज तो मैं नहीं रख पाऊंगी, लेकिन हाँ अगर आप कहोगे कि इस बुक से मैम एमसीक्यूज करवा दो, तो मैं करवा दूंगी। अगर आप ये बोलोगे इस बुक को पूरा करा दो हमें, तो वो मैं करवा दूंगी, ठीक है, ऐसे वो मैं करवा दूंगी। एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज इंडिया जीके के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और किस किस को कंबाइन करके बोल रहे हो, एनवायरमेंट के एमसीक्यूज, अच्छा ठीक है। आपको तो एमसीक्यूज करने से मतलब है ना, टेस्ट सीरीज से करवाऊं या जैसे भी करवाऊं, वो है ना। सीमेंट आयरन वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज हैं, वो सब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे मिलता है, माइन का नाम पूछ लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मंथ वाइज करंट अफेयर्स, मंथ वाइज करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप लोगों का जो क्रक्स निकल के आया है, वो निकल के आया है एक इंडिया जी के, दूसरा क्रक्स निकल के आया है एनवायरमेंट, तीसरा क्रक्स निकल के आया है करंट अफेयर्स, है ना, इंडिया जी के इकोनॉमी में इसी में काउंट कर रही हूँ, और करंट अफेयर्स, ठीक है। ये चीजें हैं, इंडिया वाला पोर्शन करा दो, ठीक है, ठीक है। एमसीक्यूज देखो मैं कितना भी एमसीक्यूज करा लूं, जब तक खुद नहीं करोगे बात नहीं बनेगी, तो खुद से प्रैक्टिस करो, मैं ये कहूंगी करो खुद से प्रैक्टिस, ठीक है, करोगे ना खुद से भी। बॉटनी ऑप्शनल की नहीं हो सकती उषा, क्योंकि उसकी सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, ठीक है। अगर मैं पहले पढ़ती तो करवा सकती थी बॉटनी, क्योंकि मेरे पास रहा है 12th तक, तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, खुद से उसको करो,
सबको स्ट्रेटेजी पसंद आई है, रिलैक्स हो गए हो आप लोग। आपका इसका फिर से एक सेकंड पार्ट कुछ ना कुछ रख दूंगी मैं, फिर से सेकंड पार्ट एसीएफ के लिए बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए पूछूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते क्लास रख के कि आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है और उस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट। मैं टेलीग्राम ग्रुप दे रही हूँ, मुझे अपना प्लान भेजो उस पर, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ। पूरा ट्राई करोगे ना क्रैक करने का? हाँ, और मुझे यकीन है आप लोगों पे, मुझे भरोसा है आप पे। हेलो मनन, हाँ ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। ज्यादा नए नए के चक्रों में नहीं पड़ना है कि नया करना है नया करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ज्यादा नया नहीं करना, ठीक है। जो किया है उस पर ट्रस्ट रखो, ज्यादा नया नया करने से भी कुछ नहीं होगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो। आप अपना टाइम टेबल प्लान जो है मुझे यहाँ पे भेज सकते हो, मुझे यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। हेलो अभिषेक, हाँ अपना बेस्ट देना। इंग्लिश का मैं कोर्स सोच तो रही हूँ एक स्टार्ट कर लूँ इंग्लिश का, क्योंकि वो इजी है, जल्दी हो जाएगा, है ना। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। रीट का कोर्स स्टार्ट हो गया है हर्षा, बैच ज्वाइन कर लो। तरुणा लाइव रेफरल कोड यूज कर लो 10% डिस्काउंट के लिए, ज्वाइन कर लो बैच, ठीक है। रीड का कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट नाउ, अभी आजकल में स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ ज्वाइन कर लो। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में का फायदा तो यही है भाई, आप कितने मर्जी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। एक आपको कैटेगरी सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, हाँ प्लस के ऊपर रीट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, हाँ ठीक है। या फिर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सारे कोर्स आपको फ्रीली मिल रहे हैं, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, ठीक है। तो कर लोगे ज्वाइन, सबको प्रोसीजर पता है। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप कर लिया ज्वाइन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। एसीएफ का कोर्स भी स्टार्ट हुआ है और मेरे रिकॉर्डेड सेशंस बहुत सारे हैं एसीएफ के, मेरे रिकॉर्डेड सेशंस बहुत सारे हैं। शिवांगी ने ज्वाइन किया है, लाखन ने ज्वाइन किया है, हाँ ठीक है। तो आप ज्वाइन करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा एसीएफ की। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट देख लो आप, ये लिस्ट है कोर्सेज की मेरे, ये देखो, ये रहा, ठीक है। एसीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब नया कोर्स शुरू करेंगे तो एक कोर्स है, वैसे बैच कोर्स नया भी है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एक सब कैटेगरी सब्सक्रिप्शन ही तो लेना है आप लोगों को, है ना। और इंग्लिश का कोर्स है, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म तैयारी लेके चल रही थी। मैंने तो अपने बच्चों की तैयारी दिसंबर में करवाना शुरू कर दी थी, साइंस से शुरू किया था मैंने, और उसके बाद फिर ये सीरीज स्टार्ट कर ली थी, ठीक है ना। हाँ ऐसे। और कोई डाउट क्वेरी, अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, मैं देखती हूँ आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आरएएस वालों ने मुझे परमिशन तो दे दी आप लोगों की मदद करने की, ठीक है। 3 महीने में मैं कोई कोर्स अगर करवा पाऊंगी तो जरूर करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है थोड़ी सी आप लोगों की तरफ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आई होप आप सबने इंजॉय करते हो, ठीक है। मेरे क्लासेस में ज्यादा लेना चाहती हूँ, हम लोगों के स्केड्यूल्ड होते हैं पीछे से, प्लस आर स्पेशल क्लास यूट्यूब आर्स, वो मैंडेटरी है, हमें उतने लेने ही होते हैं। एक्चुअली में ये चीज है, ठीक है। अब आपको रीजन पता चल जाएगा, वो मैंडेटरी होता है, लेकिन हाँ मैं क्लास ज्यादा लूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है अजीत, हाँ टेंशन मत लो, लूंगी ज्यादा, ठीक है। चलो ठीक है। पर्सनली कांटेक्ट नंबर नहीं दिया क्या मैंने आपको? अरे अच्छा, एक सेकंड रुको 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 रुको, कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ मैं आपको। कांटेक्ट नंबर कैसे रह गया? ये देखती हूँ पीडीएफ अपलोड हो गई तो। मेरा नंबर नोट कर लो, वरना मैं नंबर बता देती हूँ, ये रहा। ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर, फेसबुक पेज है आरएस क्रैकर, एंड दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच, ठीक है। यहाँ पे मुझसे अप्रोच कर लेना, ओके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रमेश कुमार राधे जो जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेना, वो सभी सेशंस देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।
बाय बाय, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, पैनिक मत करो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अपने पढ़े हुए पर भरोसा रखो कि हमने जो पढ़ा है वहीं से पेपर आएगा, ठीक है। ठीक है, मेरे को कॉल कर लेना सुबह के टाइम पे, ठीक है। सुबह मतलब कि अब पता नहीं अर्ली मॉर्निंग कौन कौन है आप में से, मैं तो सुबह ही एक्टिव होती हूँ, या फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब, ठीक है। आज तो रहने देना, आज मेरी 4 क्लासेस है, कल सुबह कर लेना 9 10 बजे, या फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे, ठीक है। नहीं तो कॉल करके मैसेज करके छोड़ देना, मैं खुद ही कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खुद ही कर लूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्प करेगा। मैं कोशिश करती हूँ इसको यूट्यूब पे भी डलवा दूं, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं हमारे, ठीक है, इसलिए। चलो, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। बाकी टेलीग्राम है, फोन करके मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ डरना वरना नहीं है भाई। ये तो कोरोना ईयर है, इसमें हम लोगों की जान भी बहुत जरूरी है, हम लोग बच जाएं वही जरूरी है। पेपर आते जाते रहते, पेपर को अपने ऊपर हावी मत करो बहुत ज्यादा, इसको रियलिस्टिक होके तैयारी करो, रियलिस्टिक होके तैयारी करो, सच्चाई को फेस करो, ठीक है। रियलिस्टिक होके तैयारी करो, हाँ, कि हमने इतना किया है, इतना हमें करना बाकी है, इस तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओ, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओ, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।